तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की न्यूज़ जान लेते हैं। तो दिन आज शनिवार, डेट 22 नवंबर 2025। तो पहली खबर में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से विधेयक बिल पर पूछे गए सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 200/201 के तहत विधेयकों को स्वीकृति देने के राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णयों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। गोरखपुर के नगर निगम जीएमसी ने जल संचय जनभागीदारी अभियान JSJB 1.0 के तहत अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर शहर को गौरवान्वित किया है। भारत सरकार ने गोरखपुर को शीर्ष 21 उपलब्धि प्राप्त करने वालों में शामिल किया है, जिसमें नगर निकाय ने अग्रणी नगर निगमों में तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं अमेरिकी रिपोर्ट ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने राफेल के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाया और संघर्ष के बाद के हफ्तों में चीनी दूतावासों ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष में अपने सिस्टम की सफलताओं की सराहना की और हथियारों की बिक्री बढ़ाने की कोशिश की। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और 20 नवंबर को शपथ ग्रहण किया। अमेरिका ने भारत को $93 करोड़ का रक्षा सौदा मंजूर किया। अमेरिका ने जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स की बिक्री को मंजूरी दी है। ये सौदा भारत की हॉलैंड रक्षा को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय खतरों को रोकने में मदद करेगा। भारत ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 लागू किया, जो यूजर्स को उनकी निजी जानकारी पर अधिक नियंत्रण देता है। इन नियमों के तहत कंपनियों को डेटा डिलीशन, सुधार और एक्सेस की मांगों का जवाब देना होगा और उपयोगकर्ता की सहमति कंसेंट लेनी होगी। 26 बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने घोषणा की कि वे डार्क पैटर्न नहीं इस्तेमाल करेंगी। सरकार के अनुसार 26 प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने ये वादा किया है कि वे अपने डिज़ाइन में ऐसे ट्रिकिंग इंटरफेस जैसे फॉल्स अर्जेंसी, ड्रिप प्राइसिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। ये कदम डिजिटल उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नीतीश कुमार की नई बिहार कैबिनेट बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर उनकी नई कैबिनेट बनी है, जिसमें कई मंत्रियों ने शपथ ली है। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट की वजह से गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में खेल नहीं पाएंगे। उनकी गैर मौजूदगी भारत के लिए गंभीर झटका है, क्योंकि ये सीरीज का निर्णायक मुकाबला है। फाइनेंस इकोनॉमी न्यूज में भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक खुला। सेंसेक्स में लगभग 100 अंकों की तेजी और निफ्टी 26,100 से ऊपर थी। ये वृद्धि विदेशी निवेश की ताज़ा रुचि और सकारात्मक आय अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन आया क्योंकि आरबीआई की नवीनतम बुलेटिन में कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की मैक्रो इकोनॉमिक बुनियाद मजबूत है। बुलेटिन के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, मुद्रास्फीति कम हो रही है और बैंक व कॉरपोरेट बैलेंस शीट स्थिर है। भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान है कि 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि 7% से 7.5% के बीच हो सकती है। ये थोड़ा धीमी गति हो सकती है Q1 के मुकाबले, लेकिन अभी भी वृद्धि मजबूत बनी रहने की संभावना है। वैश्विक व्यापार और निर्यात आयात में अक्टूबर में व्यापार घाटा 41.66 अरब डॉलर हो गया। इस बढ़ोतरी में सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं का आयात बड़ा योगदान दे रहा है। इसीलिए हमें सोने और चांदी खरीदना चाहिए। ग्रामीण इलाकों को विकसित करने के लिए सरकार ने नाबार्ड और IAMAI की अर्थ समिट 2025 से 26 में आयोजन किया जा रहा है, जो हैदराबाद में शुरू हो रही है। इस समिट का मकसद तकनीक, कृषि, वित्त
और जलवायु को जोड़कर ग्रामीण इलाकों में निवेश और विकास को बढ़ावा देना है। रिलायंस जियो ने गूगल जेमिनाई प्रो प्लान मूल्य 35,100 रुपये को 18 महीने के लिए फ्री किया है, सभी अनलिमिटेड 5 यूजर्स को। अब इस प्लान में गूगल का नया AI मॉडल जेमिनाई 3 भी शामिल है। यूजर्स इसे माई जियो ऐप में क्लेम नाउ बैनर के जरिए सक्रिय कर सकते हैं। इनकाल टेक्नोलॉजीज ने नया भारतीय स्मार्टफोन वॉबल 1 लॉन्च किया है। ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 चिपसेट पर आधारित है। शुरुआती कीमत लगभग 22,000 रुपये है। सरकार ग्रामीण टेक इनोवेशन पर जोर दे रही है, जिसमें स्टार्टअप्स को विज्ञान तकनीक स्पेस और दूरसंचार में अपनी इनोवेशन दिखाने का मौका मिलेगा, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 के दिसंबर में 4 दिन के लिए चंडीगढ़ में होने जा रही है। सरकार इस इवेंट के जरिए स्टार्टअप्स को मेंटरशिप और मार्केट एक्सेस देने का भी लक्ष्य रख रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इंडस्ट्री AI ड्रिवन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रही है। इसमें डिजिटल ट्विन, IoT, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और एनर्जी मैनेजमेंट जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने UP 112 आपात कॉल सेवा के लिए 323 नए पुलिस प्रतिक्रिया वाहन PRV शामिल करने की मंजूरी दी है। लागत करीब 22 करोड़ 64 लाख रुपए है। ये कदम पुलिस की आपात प्रतिक्रिया क्षमता को बेहतर बनाएगा और आपात स्थिति में तेजी से सहायता पहुंचाने में मदद करेगा।